पाकिस्तान अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो तनाव है वो आसमान चढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान ने जो हवाई हमला अफगानिस्तान के ऊपर किया, उसका बदला लेने के लिए खबर है कि तालिबान के 15,000 लड़ाके पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। जब मैं ये खबर बता रहा हूँ, हो सकता है कि उन्होंने अपनी अपनी पोजीशन ले ली होगी, उनकी जो अपनी रणनीति रही होगी, उन रणनीति के मुताबिक जिन जिन मोर्चों पर उनको जा कर के अपनी बंदूकें संभालनी होंगी या अपना आगे का जो काम करना होगा, उस पर वो तैयार बैठ गए होंगे। तालिबान के तेवर और उसकी तैयारी को देखते हुए पाकिस्तान की सेना और वायुसेना ने पेशावर और पेटा से सेना को आगे ले जा करके सरहदी मोर्चों पर तैनात कर दिया है, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान से लगती हुई सीमा है उसके पास। पाकिस्तान की कुछ टुकड़ियों के बारे में कहा जा रहा है कि वे अफगान सीमा पर पहुंच गई हैं। उधर अफगानिस्तान तालिबान की जो सरहद है, मीर अली सीमा, वहां तालिबान के लड़ाके आ गए। मीर अली बॉर्डर पर बढ़ती फौजी हलचल को देखते हुए पाकिस्तान ने अपनी सेना को अलर्ट मोड पर रखा है कि जब भी जहां जैसी ज़रूरत हो वहां आप जाने के लिए, लड़ने के लिए, कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। और सरहदी इलाकों में वह सैनिकों की तैनाती तेज कर रहा है। यानी कि तालिबान की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से जो कुछ भी गतिविधियां उसको दिख रही हैं, जो तैयारियां दिख रही हैं, जिस दलबल के साथ तालिबान बढ़ रहा है पाकिस्तान की तरफ, उस लिहाज से पाकिस्तान अपनी फौजी तैयारियों और बंदोबस्त को अमली जामा पहनाता चला जा रहा है। युद्ध के बनते हालात के चलते स्थानीय लोग उन इलाकों में जो हैं, उनके भीतर डर का माहौल है। जो स्थिति है वह जाहिर तौर पर किसी बड़े संघर्ष का या खूनी जंग का संकेत दे रही है। जो अफगान तालिबान हैं, मैं अफगान तालिबान, पाकिस्तान तालिबान इसलिए कह रहा हूं कि तालिबान दो तरफ आपको दिखाई पड़ेंगे। अफगानी मूल के तालिबान जो आज की तारीख में अफगानिस्तान में सरकार चलाते हैं, लेकिन कुछ तालिबान के उसूलों पर चलने वाले लोग पाकिस्तान के भीतर हैं, जिनका एक बड़ा आतंकी संगठन है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के भीतर है। इसलिए अफगान तालिबान का जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं। और अफगान तालिबान के पास ना सिर्फ भारी मात्रा में हथियार है, बल्कि जो दुर्गम इलाके उधर हैं, ऊंची ऊंची चोटियां, कंदराएं, दर्रे, पहाड़ियां, उनमें छिपने और लड़ने की क्षमता है। उसके लिए वो तैयार हैं। उनमें उन्होंने दशकों तक लड़ा है। AK-47, मोर्टार, रॉकेट लॉन्चर जैसे तमाम जो आधुनिक हथियार हैं, उसका जखीरा उनके पास है। वे इन पहाड़ों और गुफाओं में हमला कर सकते हैं। उन पर हमला करने के लिए आपको सोचना होगा, उनकी जगहें टटोलनी पड़ेंगी, पता करना होगा, और उनको वहां से सब कुछ नजर आता है। उन इलाकों के वो माहिर लड़ाके। पाकिस्तानी सेना को जिस बात की जानकारी तक नहीं होगी, वो तालिबान देख रहे होंगे। इसलिए इस इलाके में जंग के हालात हैं, वहां तालिबान भारी पड़ेंगे। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि युद्ध की रणनीति जानने वाले जो लोग हैं, माहिर लोग हैं, वो बता रहे हैं। बीती रात तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच में जम करके संघर्ष हुआ है। TTP के आतंकवादियों ने भी पाकिस्तानी सेना पर हमला करके एक मेजर रैंक के अधिकारी समेत कई सैनिकों को मारने का दावा किया है। TTP का सरगना है नूर वली महसूद, और पाकिस्तानी सेना को वो बार बार धमकी देता रहता है। हाल ही में TTP ने पाकिस्तानी सेना के 16 से ज्यादा जवानों को मौत के घाट उतारा था, और जिसके बाद पाकिस्तान की फौज बौखलाई, पाकिस्तान की हुकूमत बौखलाई, और उसने पाकिस्तान की वायुसेना को अफगानिस्तान में जाकर के हमला करने का आदेश दिया। और पाकिस्तानी जो फाइटर जेट्स हैं, उन्होंने अफगानिस्तान के भीतर हमले किए, बमबारी की। और इस साल यह दूसरी बार था जब अफगानिस्तान के अंदर TTP के आतंकियों के ठिकाने को खत्म करने के नाम पर पाकिस्तान ने जाकर के हमला किया। लेकिन तालिबान जो है, वो पाकिस्तान की इस बात को नहीं मानता है कि तुम TTP के
ठिकानों पर बमबारी कर रहे हो। तालिबान के जो कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुत्ताकी, तो आमिर खान मुत्ताकी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है और कहा है कि उसने जो हमला किया है उसके गंभीर अंजाम उसको भुगतने होंगे। मुत्ताकी के मुताबिक पाकिस्तान की यह बात 100% झूठ है कि उसने अफगानिस्तान में हवाई हमला आतंकी ठिकानों पर किए, बल्कि उसने आम नागरिकों को मारा है। तालिबान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को यह धमकी भी दी है कि हम इन कायराना हमलों को कभी नहीं भूलेंगे और इनका बदला जरूर लेंगे। पाकिस्तान को इतिहास से सबक लेना चाहिए। रूस, ब्रिटेन और नेटो जैसे शक्तिशाली देशों ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन वे सभी के सभी नाकाम रहे। यह बात अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के हवाले से कही जा रही है, इसलिए वहाँ हालात नाजुक से माने जा रहे हैं। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। केएच काशिफ मीर साहब हैं, पाकिस्तान के आप जर्नलिस्ट हैं। मेजर जनरल राजन कोचर साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं। और मंजू सेठ जी, आप फॉर्मर डिप्लोमैट हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। काशिफ मीर साहब, अभी जो हालात हैं, हमारे पास पाकिस्तान के मीडिया और अलग एजेंसियों के ज़रिए जो खबरें आई हैं उन खबरों को हमने साझा किया है अपने दर्शकों के साथ, लेकिन जो ताज़ा हालात हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे और तालिबान के जो तेवर तैयारी हैं उनके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर खासकर सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पर जो है वो दहशतगर्दों के खासे हमले हुए हैं। न सिर्फ सिविलियन पे हुए बल्कि फोर्सेस पे हमले बहुत तेज़ी के साथ बढ़े हैं। इसी तरह से जो बलोचिस्तान है वहाँ पे तो एक लंबे अरसे के साथ एक प्रॉक्सी वार चल रही है और तालिबान भी हैं, मुख्तलिफ और ग्रुप्स भी हैं कि जो मुतहर्रिक हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस हैं। बलोचिस्तान के अंदर एक बहुत तवील अरसा हो चुका कि दहशतगर्दी के मुसलसल वाक़यात की जिक्र किए जाते रहे। मुख्तलिफ ग्रुप्स रहे, पहले तो ईरान के ज़रिए से एक प्रॉक्सी वार थी कि जो बजरिया ईरान लोगों को बलोचिस्तान के अंदर दाखिल किया जाता था। इसी तरह से अफगानिस्तान के रास्ते से भी जो पाकिस्तान के जो दुश्मन मुल्क हैं, जो दुश्मन इदारे हैं, जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर हमेशा से हमले करते हैं, तो उन्होंने कोशिश की अपनी प्रॉक्सीज के जरिए से कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी हालात खराब किए जाएं। जो आम जो मजहबी इबादत, ये प्रॉक्सी कहाँ से आ गया? जब तालिबान की हुकूमत ही आपको चैलेंज कर रही है, जब तालिबान के लड़ाके ही आपकी सरहद पर आ रहे हैं, तो प्रॉक्सी कंट्रीज कहाँ से आ गई? देखिए, प्रॉक्सी हम उसको कहते हैं कि कोई लोग अपनी मर्जी से करते हैं, कोई लोग बैरून मुल्क फंडिंग से करते हैं। अब पाकिस्तान का कोई एक दुश्मन तो नहीं है। पाकिस्तान के दुश्मन मुख्तलिफ जगहों पे हैं, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर हैं, मुख्तलिफ सोच व फिक्र के लोग। अब देखें ना, जो इंडिया है, जो आपका मुल्क है, उसने इब्तदा से ही पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। 71 में पाकिस्तान को तकसीम करने के लिए एक पूरी साजिश रची गई। उसके बाद से लेके अब तक मुख्तलिफ ज़राए के साथ पाकिस्तान को माशी मैदान के अंदर मुख्तलिफ कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी के ऊपर लेना है। मुख्तलिफ जो प्रॉक्सी वार थी बलोचिस्तान के अंदर। काशिफ मीर साहब, मैं आता हूँ, क्योंकि अगर मैं हिंदुस्तान के हवाले से आप पर अगर हमले करने लगूंगा तो ये बहस जो है वो कहीं और चली